कभी सोचा है ब्रेकअप हमेशा एक दिन में नहीं होता। एक मैसेज या एक फोन कॉल पर सब खत्म नहीं होता। उसके पहले एक लंबा साइलेंट फेज आता है जहां सब कुछ नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर से सब कुछ बदल रहा होता है। तुम्हें लगता है सब ठीक है, वो अभी भी स्टोरीज देख रही है, रिप्लाई भी कभी कभी करती है, लेकिन कुछ अलग महसूस होता है। जैसे उसके शब्दों में वार्मथ कम हो गई हो, जैसे उसके इमोजी में वो इमोशन नहीं रहा, और तुम्हें समझ नहीं आता ये डिस्टेंस कहां से आया। पर असली बात यह है, ब्रेकअप हमेशा पहले ऑनलाइन होता है और बाद में रियल लाइफ में। आज के टाइम में हम सब अपनी रिलेशनशिप्स ज्यादा स्क्रीन के थ्रू जीते हैं। चैट्स, स्टोरीज, रील्स, कमेंट्स, ये सब हमारी इमोशनल दुनिया का पार्ट बन गए हैं। जब फीलिंग्स बदलती हैं तो वो सबसे पहले यहीं रिफ्लेक्ट होती हैं। पहले वो हर स्टोरी पर रिप्लाई करती थी, क्यूट लिखती थी या हार्ट भेजती थी। अब सिर्फ देखती है और कुछ नहीं कहती। पहले तुम्हारे फोटो पर फायर आता था, अब बस एक सीन। पहले हर बात पर एक्साइटमेंट होती थी, अब हर बात पर साइलेंस। और ये साइलेंस ही सबसे लाउड सिग्नल होता है, बस हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि दिल मानता नहीं। तुम सोच रहे होते हो शायद वो बिजी है, शायद मूड ऑफ है, शायद एग्जाम या ऑफिस स्ट्रेस है, लेकिन अंदर से तुम्हें पता होता है कुछ चेंज हुआ है। पहले वो बिना रीजन भी बात करती थी, अब रीजन होने के बाद भी अवॉइड करती है। पहले तुम्हारे जोक्स पर हंसना रूटीन था, अब सिर्फ हाँ हाँ लिखना फॉर्मेलिटी बन गया है। और तुम नोटिस करते हो पर एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि दिल को लगता है ये फेज है, ये बीत जाएगा। पर ये फेज नहीं होता, ये एक ट्रांजिशन होता है रिलेशनशिप के एंड का। ब्रेकअप कभी तब नहीं होता जब वो तुम्हें डायरेक्टली आई थिंक वी शुड एंड दिस बोलती है। ब्रेकअप तब शुरू होता है जब वो तुम्हें इग्नोर करना स्टार्ट करती है, जब उसके मैसेजेस कोल्ड हो जाते हैं, जब उसका गुड नाइट एक इमोजी से सब्स्टिट्यूट हो जाता है। ये छोटी छोटी चेंजेस ही साइलेंट अलार्म्स होते हैं। और अगर तुम थोड़ा ध्यान से देखो तो हर मैसेज के बीच एक अनसैड गुड बाय छुपा होता है। तुम नोटिस करते हो कि पहले वो हर दिन तुम्हें टेक्स्ट करती थी, अब 2 से 3 दिन का गैप होने लगा है। पहले तुम्हारे मीम्स पर हंसी थी, अब बस लॉल। पहले वो अपना डे तुमसे शेयर करती थी, अब वो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा एक्टिव है। ये सब स्मॉल पैटर्न्स लगते हैं, लेकिन ये सब एक इमोशनल विड्रॉल का प्रोसेस है। वो तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती, इसलिए डायरेक्टली कुछ नहीं बोलती, पर वो अपने दिल में डिसीजन ले चुकी होती है और अब वो अपने फीलिंग्स को स्लोली ऑफ कर रही होती है। इस साइलेंट ब्रेकअप फेज का सबसे पेनफुल पार्ट ये होता है कि वो अभी भी ऑनलाइन है, तुम्हारे सामने है पर इमोशनली कहीं और चली गई है। तुम्हारा मैसेज वो देख रही है पर रिप्लाई नहीं कर रही। तुम्हारा कॉल आता है, वो इग्नोर करती है और तुम कंफ्यूज हो जाते हो, अगर सब खत्म हो गया तो ब्लॉक क्यों नहीं करती? क्योंकि वो ऑफिशियली खत्म नहीं करना चाहती, वो इमोशनल क्लोजर अपने तरीके से ले रही होती है। और जब तक तुम्हें रियलाइजेशन आता है तब तक वो अपने नेक्स्ट चैप्टर के लिए मेंटली रेडी हो चुकी होती है। ये फेज हर लड़के के लिए सबसे टफ होता है, क्योंकि तुम्हें लगता है सब कुछ ठीक है, बस थोड़ा स्पेस चाहिए, पर वो स्पेस एक्चुअली एक इमोशनल गुड बाय होता है। और सबसे डेंजरस पार्ट है, ये सब कुछ साइलेंस में होता है। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई फाइट नहीं, कोई बिग ड्रामा नहीं, बस धीरे धीरे वो एनर्जी शिफ्ट हो जाती है और तुम्हारी लाइफ में एक एम्प्टीनेस छोड़ जाती है। सोशल मीडिया ने ब्रेकअप को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। पहले के टाइम में जब फीलिंग्स फेड होती थीं, लोग फेस टू फेस बात करते थे। अब फीलिंग्स फेड होती हैं इंस्टाग्राम पर और एंड होता है व्हाट्सएप पर। पहले वो तुम्हारे साथ रील्स शेयर करती थी, अब सेल्फ लव और हीलिंग वाले कोट्स पोस्ट करती है। पहले स्टोरीज में तुम्हारे नाम के टैग होते थे, अब सिर्फ इनडायरेक्ट मैसेजेस। और तुम समझते हो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये अनस्पोकन सिग्नल्स हैं जहां वो इनडायरेक्टली कह रही है मैं अलग हो रही हूँ। तुम्हारा दिल चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, ये साइलेंट ब्रेकअप सिग्नल्स हमेशा तोड़ देते हैं, क्योंकि तुम कुछ कर भी नहीं सकते। तुम्हें लगता है अगर एक बार मिल लिया, बात कर ली तो सब ठीक हो जाएगा, पर अब वो मिलना नहीं चाहती, क्योंकि उसके लिए क्लोजर ऑलरेडी हो चुका है। अब उसके लिए तुम सिर्फ एक हैबिट हो और वो उस हैबिट से निकलने की प्रोसेस में है। और तुम अभी भी उस पुराने वर्जन को पकड़ के बैठे हो जहां सब परफेक्ट लगता था। ये साइलेंट ब्रेकअप सिग्नल्स एक रियलिटी चेक होते हैं, तुम्हारे रिलेशनशिप के एंड के पहले के वार्निंग बेल्स। लेकिन ज्यादा लोग इन्हें इग्नोर करते हैं क्योंकि एक्सेप्टेंस दर्द देता है। हमें लगता है साइलेंस का मतलब टेम्पररी मूड स्विंग है, पर अक्सर ये साइलेंस परमानेंट गुड बाय होता है। और सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब तुम रियलाइज करते हो ब्रेकअप एक्चुअली तब हुआ था जब उसने रिप्लाई करना बंद किया था, ना कि तब जब उसने ऑफिशियली बोला। तो हाँ, ब्रेकअप कभी एक दिन में नहीं होता, वो पहले ही शुरू हो जाता है जब वो तुम्हें टेक्स्ट करना कम करती है, जब इमोजी फेड हो जाते हैं, जब तुम उसके स्टोरीज में बैकग्राउंड कैरेक्टर बन जाते हो। और जब तक वो तुमसे फेस टू फेस बोलती है तब तक वो इमोशनली छोड़ चुकी होती है। वो फीलिंग ना, जब सब कुछ सेम लगता है, चैट्स भी हैं, स्टोरीज भी, मैसेजेस भी, लेकिन कुछ अलग सा वाइब होता है।
जैसे स्क्रीन के उस पार एनर्जी बदल गई हो। पहले वो तुम्हें देखकर स्माइल कर लेती थी, अब उसकी टोन मैकेनिकल लगती है। पहले उसके हे में वार्मथ होता था, अब उसका हम एक कोल्ड साइलेंस जैसा लगता है। यही होता है वो सबटल शिफ्ट जहां से साइलेंट ब्रेकअप शुरू होता है। उसका इंटरेस्ट अब भी विजिबल होता है, पर उसका कनेक्शन फील नहीं होता। तुम्हें लगता है वो प्रेजेंट है, पर उसका दिल कहीं और चला गया है। सबसे पहले बदलता है कम्युनिकेशन पैटर्न। पहले वो तुमसे बातें स्टार्ट करती थी, मीम्स भेजती थी, रैंडम टॉपिक्स पर चैट करती थी। अब चैट्स सिर्फ तब होती हैं जब तुम स्टार्ट करते हो। तुम एक गुड मॉर्निंग भेजते हो और वो रिप्लाई करती है मॉर्निंग, बस। कन्वर्सेशन एक लाइन के अंदर खत्म हो जाती है। पहले वो इंटरेस्ट लेती थी, तुम्हारा डे कैसे गया, क्या खाया, कौन सी मूवी देखी, सब पूछती थी। अब वो सिर्फ फॉर्मल सा रिप्लाई देती है, जैसे किसी कलीग को दे रही हो। यही पहली साइन होती है कि एनर्जी शिफ्ट हो चुकी है। फिर बदलती है उसके मैसेज की फ्रिक्वेंसी। पहले तुम दोनों के बीच 50 मैसेजेस जाते थे, अब दिन भर में सिर्फ 2 से 3। पहले तुम्हारे एक मैसेज के तुरंत बाद रिप्लाई मिलता था, अब 3 घंटे बाद आता है, वो भी सॉरी बिजी थी। और तुम नोटिस करते हो कि वो बिजी हर वक्त है, पर स्टोरीज पर एक्टिव है। ये कॉन्ट्रडिक्शन ही साइलेंट सिग्नल होता है। वो तुमसे दूर जा रही है, पर ओपनली नहीं कहना चाहती। उसकी टोन और टाइपिंग स्टाइल भी बदल जाते हैं। पहले हर लाइन में इमोजी, एक्सक्लेमेशन मार्क्स और एनर्जी होती थी, अब सिर्फ प्लेन टेक्स्ट। पहले हाहा लिखती थी, अब सिर्फ एलॉल। पहले ऑ दैट्स क्यूट होता था, अब हम नाइस। वो इमोजी सिर्फ छोटी चीज लगते हैं, लेकिन इमोशंस का थर्मामीटर होते हैं। जब वो कम होने लगते हैं, समझ जाओ टेम्परेचर गिर गया है। उसका अटेंशन पैटर्न भी शिफ्ट होता है। पहले तुम्हारी स्टोरीज वो सबसे पहले देखती थी, अब एंड में या कभी कभी। पहले वो हर पोस्ट पर रिएक्ट करती थी, अब इग्नोर करती है। पहले अगर तुम एक रील डालते थे तो वो इंस्टेंटली शेयर करके कहती थी दैट्स सो यू। अब वो सिर्फ देखती है और मूव ऑन कर जाती है। और जब तुम उससे पूछते हो सब ठीक है, वो कहती है हाँ सब ठीक है, लेकिन दिल के अंदर तुम्हें पता होता है सब ठीक नहीं है। और ये सब चीजें तब और पेनफुल लगती हैं जब तुम्हें रियलाइज होता है ये चेंज ग्रेजुअल नहीं, इंटेंशनल है। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रही है, वो अपने प्रेजेंस को स्लो कर रही है, वो कॉन्शियसली अपने आप को इमोशनली डिटैच कर रही है, ताकि जब ब्रेकअप हो तो पेन कम लगे। ये एक इनविजिबल वॉल होती है जो वो खड़ी कर रही होती है तुम दोनों के बीच। और तुम बस कंफ्यूज हो, क्योंकि वो डायरेक्टली कुछ नहीं कह रही। इस फेज में सबसे डेंजरस चीज होती है फॉल्स होप। तुम्हें लगता है ये टेम्पररी है, ये बस एक फेज है। तुम सोच लेते हो मैं थोड़ा और एफर्ट डाल दूं, सब नॉर्मल हो जाएगा। तुम उससे एक्स्ट्रा मैसेजेस भेजते हो, उसके लिए स्टोरीज पोस्ट करते हो, अटेंशन अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो, पर हर बार उसका रिस्पॉन्स और ड्राई हो जाता है। और तुम उस साइलेंट रिजेक्शन को इग्नोर करते हो, क्योंकि तुम्हें उसका एक मैसेज भी लाइफलाइन लगता है। उसके सोशल मीडिया पोस्ट्स भी सबटली चेंज होने लगते हैं। पहले वो तुम दोनों के मोमेंट्स शेयर करती थी, फोटोज, कोट्स, रील्स। अब वो सिर्फ अपनी सोलो पिक्चर्स पोस्ट करती है या सेल्फ लव और एनर्जी शिफ्ट टाइप कैप्शंस लिखती है। पहले कैप्शंस होते थे His arms, 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 arms,
arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms, arms लिखती है लर्निंग टू लव माई सेल्फ अगेन। ये डायरेक्ट ब्रेकअप अनाउंसमेंट नहीं होती, लेकिन ये एक इमोशनल डिस्क्लेमर होता है। वो अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर रही होती है, अपनी इंडिविजुअलिटी दोबारा क्लेम कर रही होती है, और ये प्रोसेस तब स्टार्ट होता है जब वो इमोशनली तुमसे अलग हो जाती है। एक और सब्टल साइन, इमोशनल इन्वेस्टमेंट का बैलेंस बदल जाता है। पहले वो तुम्हारे लिए टाइम निकालती थी, अब एक्सक्यूजेस बनाती है। पहले तुम्हारे प्रॉब्लम्स को सुनना उसके लिए प्रायोरिटी होती थी, अब वो हम आई होप इट गेट्स बेटर बोल के टॉपिक चेंज कर देती है। ये छोटी छोटी चीजें ही होती हैं जहां तुम्हें लगता है वो डिस्कनेक्ट हो रही है, और सबसे पेनफुल बात यह है कि वो अब भी तुम्हारे लाइफ में है, बट वो पुरानी वर्जन नहीं है। तुम उससे बात कर रहे हो, पर वो इमोशनल पर्सन जिससे तुम प्यार करते थे वो अब वहां नहीं है। साइकोलॉजिकली ये फेज एक इमोशनल विड्रॉल स्टेज होती है। जब एक लड़की ब्रेकअप के बारे में सोच रही होती है तो वो डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं करती। वो पहले अपने अंदर इमोशनली डिस्टेंस क्रिएट करती है ताकि डिसीजन लेने के टाइम वो इमोशनली स्टेबल रहे। इसलिए वो अपने प्रेजेंस को ग्रेजुअली कम करती है। तुम्हें लगता है वो रूड हो गई है, पर असल में वो अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कर रही होती है। उसके लिए ये साइलेंस एक सेफ्टी नेट है। तुम्हें समझना होगा, ये साइलेंस तुम्हारे अगेंस्ट नहीं बल्कि उसके प्रोसेस का पार्ट है। हर इंसान अलग तरीके से डिटैच होता है। कोई फाइट करके जाता है, कोई चुप हो जाता है। वो चुप वाली कैटेगरी है। उसका साइलेंस, उसके कोल्ड रिप्लाईज, उसका इंटरेस्ट का फेड होना, ये सब उसके दिल के अंदर चल रहे इमोशनल स्टॉर्म का रिफ्लेक्शन है। और अगर तुम ध्यान से देखो, ये सब कुछ एक मैसेज दे रहे होते हैं, मैं दूर जा रही हूं। अगर तुम ध्यान से देखो तो उसकी सोशल मीडिया पोस्ट्स तुम्हारे रिलेशनशिप के स्टेटस के बारे में सबसे ज्यादा बातें करती हैं। हर टाइम, हर पोस्ट में उसके इमोशंस का एक रिफ्लेक्शन होता है। तुम नोटिस करते हो कि पहले वो तुम्हारे साथ फोटोज शेयर करती थी, तुम दोनों के हैप्पी मोमेंट्स दिखाती थी, वो कपल वाइब्स जो सबको इंस्पायर करती थी। तुम्हारे साथ उसकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग थी कि हर पोस्ट में तुम दोनों की कहानी नजर आती थी। पर फिर धीरे धीरे कुछ बदलना शुरू होता है। उसकी पोस्ट्स अब सोलो हो गई हैं। तुम्हारे साथ की पिक्स या मेमोरीज वैसे डिसअपियर हो गई हैं जैसे कोई बदलाव के साथ उनका इंपॉर्टेंस भी चला गया हो। अब उसकी पोस्ट्स में उसका पर्सनल जर्नी रिफ्लेक्ट होने लगता है। पहले वो तुम दोनों की लाइफ के मोमेंट्स पोस्ट करती थी, अब वो अपने पर्सनल ग्रोथ पर फोकस कर रही है। तुम देखते हो उसके कैप्शंस चेंज हो जाते हैं। पहले तुम्हारे साथ लिखे जाते थे बेस्ट टाइम्स विथ माई लव, टुगेदर फॉरएवर जैसे इमोशनल वर्ड्स। अब वो लिखती है लर्निंग टू लव माई सेल्फ या न्यू बिगिनिंग्स। ये चेंजेस सिर्फ वर्ड्स का नहीं होता, ये उसकी इमोशनल स्टेट का रिफ्लेक्शन होता है। वो अब अपने आप को अपने आप से प्यार करने का प्रोसेस दिखा रही होती है, और ये एक सबटल सिग्नल है कि वो तुम्हारे साथ अपनी इमोशनल डिपेंडेंसी को छोड़ चुकी है। जब वो अपनी पोस्ट्स में सेल्फ लव और पॉजिटिविटी के मैसेजेस लिखना शुरू करती है, समझ जाओ कि उसका इमोशनल शिफ्ट तुमसे हो चुका है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता। जब वो अपनी जिंदगी को एक फ्रेश स्टार्ट देना शुरू कर देती है, तो वो अपने इमोशंस को तुमसे दूर करने की कोशिश कर रही होती है। तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में जो भी कन्वर्सेशंस हो रही थी, वो अब सोशल मीडिया पर अपने पर्सनल अचीवमेंट्स, ग्रोथ और सेल्फ हीलिंग के बारे में बात कर रही होती है। ये सब अपने आप को इमोशनली इंडिपेंडेंट फील करने का एक तरीका होता है, और वो पोस्ट करके तुम्हें इनडायरेक्टली बता रही होती है
मैं अब अपने आप को पहले रख रही हूं। अब देखो, सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा शिफ्ट होता है जब वो अपनी हीलिंग जर्नी को ओपनली डिक्लेयर करना शुरू करती है। वो सब कुछ ये दर्शाता है, अपने आप को रिकनेक्ट करना, अपनी सेल्फ वर्थ को समझना और पुरानी चीजों से मूव ऑन करना। अगर तुम्हारी लाइफ में उसने कभी उसके साथ की स्टोरीज डाली थी, अब तुम नोटिस करते हो वो स्टोरीज सिर्फ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रही होती है। तुम्हारी स्टोरीज के रिप्लाईज से उसके कमेंट्स गायब हो जाते हैं, या अगर वो रिप्लाई करती है तो वो एक फॉर्मल, ड्राई, नाइस होता है और बस। अगर पहले तुम्हारे साथ वो पोस्ट करने के बाद तुम दोनों अपनी अलग अलग सोशल मीडिया वर्ल्ड्स में जाते थे, अब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पोस्ट्स, स्टोरीज या इवन रील्स को वो देखती तक नहीं है। जब तुम्हारे लिए एक पोस्ट जस्ट फॉर यू होता था, अब वो पोस्ट्स एक ब्रॉडर ऑडियंस को टारगेट करती हैं। पहले जब तुम दोनों के बीच जो वाइब्स थी वो पब्लिक होती थी, अब उसकी पोस्ट्स में वो सिर्फ अपने इंडिपेंडेंट सेल्फ को दिखाने की कोशिश कर रही होती है। कभी कभी ये चेंजेस हमारे लिए समझना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो बात तुम्हारे दिल में सोच रहे हो वो बात सोशल मीडिया पर वो पोस्ट कर रही होती है। और जब तुम्हारे मैसेजेस को इग्नोर करने लगती है, जब तुम्हारे टैग्स को वो व्यू करने के बाद भी रिएक्शन नहीं देती, ये सब उसके इमोशनल विथड्रॉल का प्रूफ होता है। उसका बिहेवियर तुम्हें कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन उसकी सोशल मीडिया पोस्ट्स का रियल मीनिंग समझना जरूरी है। उसकी रीसेंट पोस्ट्स और कैप्शंस वो सिग्नल्स होते हैं जो तुम्हें बता रहे होते हैं कि वो अपने लाइफ में नई चीजों को एम्ब्रेस कर रही है और तुम उसके इक्वेशन का हिस्सा नहीं हो। ये वो फेज होता है जब वो अपनी इमोशनल स्पेस को रिक्लेम कर रही होती है। तुम्हें लगता है कि वो स्टिल देयर है, पर वो अपनी जिंदगी में नए लोगों, नए एक्सपीरियंसेस और नए आइडियाज को वेलकम कर रही होती है, और ये सब तुम्हारे साथ नहीं होता। अगर तुम नोटिस करते हो कि वो अपनी पोस्ट्स में कभी भी तुम्हारा मेंशन तक नहीं करती या तुम्हारे साथ की कोई पुरानी मेमोरी शेयर नहीं करती, तो समझ जाओ कि वो मेंटली तुम्हें छोड़ चुकी है। कभी कभी वो अपने फ्रेंड्स के साथ स्टोरीज या पोस्ट्स शेयर कर रही होती है जो तुम्हारे प्रेजेंस से अलग होते हैं। ये सब छोटे छोटे साइन होते हैं जिन्हें हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि हम ये सोचकर चीयर अप करते हैं कि शायद उसका मूड ऑफ है या हो सकता है कि वो बिजी हो। पर सच तो ये है कि उसका इमोशनल डिस्टेंस, वो कीप्स बिजी दिखना, उसका अपनी पोस्ट्स में अपनी सेल्फ वर्थ को डिफाइन करना, ये सब एक साइन है कि वो तुम्हारे साथ इमोशनल कनेक्ट खत्म कर चुकी है। और ये सब बदलाव वो डायरेक्टली तुम्हें नहीं बताएगी, क्योंकि उसके लिए वो एक स्लो और पीसफुल ट्रांजिशन है। तुम्हारे लिए ये शॉकिंग हो सकता है, पर उसके लिए ये एक इमोशनल शिफ्ट होता है जहां वो अपने आप को दोबारा से रीडिफाइन कर रही होती है। वो अपनी आइडेंटिटी को तुमसे अलग कर रही होती है, और ये सब स्टेप्स उसके पर्सनल ग्रोथ का पार्ट होते हैं। अगर वो अपनी पोस्ट्स में पॉजिटिविटी, अपने फ्यूचर के प्लान्स और सेल्फ लव के मैसेजेस डाल रही है, तो ये बस तुम्हारे लिए एक अनस्पोकन गुड बाय होता है। वो तुम्हें कह नहीं सकती, पर वो अपनी सोशल मीडिया वर्ल्ड में ये मैसेज दे रही होती है, मैं तुमसे अलग हो गई हूँ। इसलिए जब तुम उसके सोशल मीडिया बिहेवियर को देखो, उसकी पोस्ट्स को समझो। वो जो डायरेक्टली नहीं कह पाती, वो सब कुछ अपने कैप्शंस, फोटोज और स्टोरीज के थ्रू तुम्हें बता रही होती है। जब तुम्हें लगने लगता है कि सब कुछ थोड़ा सा अजीब हो गया है, जब तुम्हारे और उसके बीच का डिजिटल कनेक्शन धीरे धीरे कम होने लगता है, तो ये वो फेज होता है जहां तुम दोनों के रिलेशनशिप का रियल शिफ्ट हो रहा होता है। तुम नोटिस करते हो कि पहले जो कन्वर्सेशंस तुम्हारे लिए इजी और नेचुरल थीं, वो अब फोर्स्ड और ऑकवर्ड लगने लगती हैं। तुमने कितनी बार अपनी तरफ से मैसेज भेजा, उससे पूछा कि सब ठीक है, या उसको कुछ फनी भेजा ताकि उसका मूड थोड़ा बेटर हो जाए, लेकिन उसका रिस्पॉन्स बस एक ओके या हम तक सीमित रह गया। तुम्हें लगता है कि शायद वो बिजी है या शायद उसका मूड ऑफ है, पर आज के टाइम में जब हम सब इतने डिजिटली कनेक्टेड हैं, तो ये सब एक्सक्यूजेस बस कुछ और ही बता रहे होते हैं। वो तुमसे इमोशनली डिस्कनेक्ट हो रही है। ये फेज बहुत ही पेनफुल होता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक कांस्टेंट कंफ्यूजन होती है। तुम सोच रहे होते हो कि क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं। तुम अपनी तरफ से सब कुछ ठीक करने की कोशिश करते हो, लेकिन जब तुम्हें पता चलता है कि वो अपने इमोशनल डिस्टेंस को मेंटेन कर रही है, तो समझ जाओ वो तुम्हें डायरेक्टली ब्रेकअप के बारे में बताए बिना अपने रास्ते अलग कर रही होती है। डिजिटल डिस्कनेक्शन का सबसे बड़ा सिग्नल ये होता है कि जब तुम्हारा मैसेज रिप्लाई नहीं होता, या अगर होता भी है तो वो बहुत शॉर्ट और फॉर्मल होता है। तुम्हारे लिए पहले जो उसका हे व्हाट्सअप या हाउ वाज योर डे हर दिन की कन्वर्सेशन का पार्ट था, अब वो सिर्फ 2 से 3 शब्दों में जवाब देने तक लिमिटेड हो जाता है। अगर तुम्हारे मैसेजेस को इग्नोर किया जा रहा है, या वो अपने फोन को इग्नोर करके किसी और का अटेंशन ढूंढ रही होती है, तो ये सब तुम्हारे रिलेशनशिप की स्टेटस को काफी रिफ्लेक्ट करता है। ये वो मोमेंट होता है जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे और उसके बीच का इमोशनल कनेक्शन था, वो अब धीरे धीरे फीका पड़ रहा है। अगर तुम्हारे रिलेशनशिप में कभी लॉन्ग डिस्टेंस वाइब थी, तो डिजिटल डिस्कनेक्ट का इफेक्ट और ज्यादा स्ट्रांग होता है।
जब फिजिकल प्रेजेंस का लैक होता है तो कम्युनिकेशन का रोल बहुत बढ़ जाता है। तुम्हारे फोन की स्क्रीन तुम्हारे रिलेशनशिप का पोर्टल बन जाती है। जब वो पोर्टल बंद होने लगता है, जब तुम्हारे कन्वर्सेशंस में किसी भी टाइप का एक्साइटमेंट नहीं होता, तब तुम्हें समझना होगा कि ये उसके इमोशनल डिटैचमेंट का प्रूफ है। जब वो तुम्हारे कॉल्स का जवाब देना कम कर देती है या तुम्हारे मैसेजेस का वेट करना छोड़ देती है, तो तुम्हारे अंदर एक डर जागता है। तुम सोच रहे हो कि क्या कुछ सीरियस हुआ है या शायद कुछ गलत कह दिया मैंने। तुम अपनी पुरानी कन्वर्सेशंस को बार बार पढ़ते हो। तुम्हारे दिमाग में एक कंफ्यूजिंग साइकिल चलती रहती है, पर असल में वो बस अपनी स्पेस चाहती है। उसका तुमसे डिजिटल डिस्कनेक्ट होना एक्चुअली एक इनडायरेक्ट सिग्नल होता है कि वो अपने आप को तुमसे मेंटली डिटैच कर रही है। ये फेज सबसे पेनफुल इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारे पास कोई क्लियर आंसर नहीं होता। तुम्हारे अंदर एक कांस्टेंट फ्रस्ट्रेशन और अनसर्टेनिटी होती है कि क्या हुआ, क्या गलत हो गया। तुम अपने आप को ब्लेम करने लगते हो। तुमने गलती क्या की थी ये समझने की कोशिश करते हो, लेकिन कुछ समझ नहीं आता। तुम नोटिस करते हो कि जो कन्वर्सेशंस तुम्हें पहले आसानी से मिलती थीं, वो अब दूर हो गई हैं। जब तुम्हारे कॉल्स को वो इग्नोर कर रही होती है या रिप्लाईज इतने कोल्ड होते हैं कि तुम्हें लगता है कि वो किसी और चीज में इंटरेस्टेड है, तो ये इमोशनल डिस्कनेक्ट का साइन है। इस फेज में सबसे ज्यादा दर्द ये होता है कि जब तुम ट्राई कर रहे होते हो अपनी तरफ से सब कुछ सही करने की, और वो बिल्कुल पैसिव होती है। तुम्हारे मैसेजेस के तुरंत जवाब नहीं मिलते, तुम्हारे पोस्ट्स को वो देखकर इग्नोर कर देती है, और जब तुम उससे बात करते हो तो वो बस ज्यादा शॉर्ट और फॉर्मल रिस्पॉन्स देती है। तुम जाने अनजाने में उसकी इमोशनल एनर्जी को पुश कर रहे होते हो, लेकिन वो अपने स्पेस को ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रही होती है। और ये सब चीजें तुम्हारे रिलेशनशिप की डायरेक्शन को काफी क्लियरली रिफ्लेक्ट करती हैं। वो डिस्कनेक्ट का जो पैटर्न होता है वो कभी डायरेक्टली ब्रेकअप का अनाउंसमेंट नहीं करता। उसका डिजिटल प्रेजेंस उसके इमोशनल डिटैचमेंट को दिखाता है, जैसे तुम्हारा मैसेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है या तुम्हारे लिए उसका टाइम उतना वैल्यूएबल नहीं है। अगर तुम नोटिस करते हो कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रही है, वो नए सोशल सर्कल्स में घुस रही है और तुम्हारे मैसेजेस को इग्नोर कर देती है, तो समझ जाओ कि वो तुम्हारे साथ अपनी इमोशनल अटैचमेंट को छोड़ रही है। इस टाइम पर उसका डिजिटल साइलेंस उसके ब्रेकअप के डिसीजन की तरफ बढ़ रहा होता है। अगर वो तुम्हें इमोशनली नेग्लेक्ट कर रही है, तो ये सब इनडायरेक्ट सिग्नल्स हैं जो तुम्हें बता रहे हैं कि वो तुमसे अपना कनेक्शन धीरे धीरे तोड़ चुकी है। और तुम्हारे लिए सबसे बड़ी कंफ्यूजन तब होती है जब तुम्हारे क्वेश्चंस का जवाब भी मिलना बंद हो जाता है। तुम अपने आप से पूछते हो, क्या मैं उसका टाइम डिजर्व करता हूँ? क्या मैंने कुछ गलत कहा था? लेकिन असली जवाब यही होता है कि वो अपने इमोशनल डिस्टेंस को ढूंढ रही होती है, अपने लिए स्पेस चाह रही होती है और अपने इमोशनल जर्नी को तुमसे अलग चलाना चाहती है। और फिर आता है वो फेज जहां सब कुछ ट्रूली साइलेंस में चला जाता है। वो फाइनल साइलेंट गुड बाय। ना कोई आर्ग्यूमेंट, ना कोई इमोशनल मेल्ट डाउन, ना कोई क्लोजर, बस एक अजीब सा काल्मनेस, एक अनकंफर्टेबल स्टिलनेस। तुम्हारा फोन अब नोटिफिकेशन नहीं देता, उसका नाम स्क्रीन पे नहीं आता, और तुम समझ नहीं पाते कब वो तुम्हारी डिजिटल वर्ल्ड से कंप्लीटली फीड हो गई। यही वो फेज होता है जहां उसने अपने दिल में डिसीजन ले लिया होता है कि अब उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ कह दिया गया है बस वर्ड्स के बिना। सब कुछ एकदम नॉर्मल लगता है पहले। उसके स्टोरीज अब भी आती हैं, पर तुम्हारे लिए नहीं। उसका कंटेंट अब भी चार्मिंग है, लेकिन वो किसी और वर्जन ऑफ हर लाइफ का रिफ्लेक्शन है जहां तुम नहीं हो। तुम्हारे डीएम्स में अब साइलेंस है। वो टाइपिंग वाला टेक्स्ट जो तुम्हें एक होप देता था, वो अब कभी नहीं आता। और सबसे पेनफुल मोमेंट तब होता है जब तुम रियलाइज करते हो उसने तुम्हें अनफॉलो कर दिया है या रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। अब तुम उसकी स्टोरीज नहीं देख पाते, उसके पोस्ट्स तुम्हारे फीड से गायब हो गए हैं और तुम्हारा डिजिटल कनेक्शन ऑफिशियली डेड हो गया है। तुम्हारे लिए यह शॉक होता है क्योंकि तुम सोच रहे थे शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, शायद बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। लेकिन उसके लिए वो साइलेंस एक क्लोजर था। उसने अपने दिल में ब्रेकअप कर लिया था उस दिन जब उसने तुम्हें इमोशनली डिस्टेंस करना स्टार्ट किया था। ये अनफॉलो करना, ये साइलेंस बस एक फॉर्मल स्टेप था उस डिसीजन को कंप्लीट करने के लिए। इस स्टेज में तुम्हारे अंदर एक स्टॉर्म होता है। तुम अपनी पुरानी चैट्स स्क्रॉल करते हो, उसके वॉइस नोट्स सुनते हो और हर गुड नाइट मैसेज तुम्हें तोड़ देता है। तुम्हारे लिए वो मेमोरीज अब भी जिंदा होती है, लेकिन उसके लिए वो सिर्फ एक पुरानी कहानी बन गई होती है। उसने अपनी जिंदगी में नए पेज लिखने शुरू कर दिए होते हैं और तुम अब भी पुराने चैप्टर में फेज हुए हो। यही तो साइलेंट गुड बाय का सबसे क्रूल पार्ट होता है। वो तुम्हें कभी ऑफिशियली बाय नहीं कहती, पर तुम्हें अपने साइलेंस से सब कुछ समझा देती है। वो सोशल मीडिया पे अब भी एक्टिव है, पर अब उसके कैप्शंस में तुम नहीं हो। पहले वो तुम्हें टैग करती थी, अब वो सोलो वाइब्स एंड मी, माई सेल्फ एंड पीस लिखती है। तुम्हारे लिए वो पोस्ट्स एक डैगर जैसे लगते हैं, क्योंकि हर वर्ड इनडायरेक्टली तुमसे कह रहा होता है, मैं अब अकेली खुश हूँ। तुम्हारे कमेंट्स का रिप्लाई मिलना बंद हो जाता है, और अगर कभी मिलता भी है तो सिर्फ एक पोलाइट इमोजी।
तुम्हारे लिए वो एक वर्ल्ड थी, पर उसने अपने लिए एक नया वर्ल्ड बना लिया है जहां तुम इनवाइटेड नहीं हो। कभी कभी तुम ट्राई करते हो दोबारा मैसेज भेजने का। तुम लिखते हो, हे लॉन्ग टाइम, होप यूर गुड, और वो मैसेज सीन पे छोड़ देती है। पहले तुम्हारा एक टेक्स्ट उसके लिए स्माइल का रीजन होता था, अब वो सिर्फ इग्नोर कर देती है। और तुम्हें समझ नहीं आता कैसे कोई इतना क्विकली मूव ऑन कर सकता है। कैसे वो इंसान जिसके बिना तुम अपना दिन सोच नहीं सकते थे, वो अब तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी परफेक्टली लाइव कर रही है। यही साइलेंट गुड बाय का एसेंस होता है। वो चाहती है क्लोजर, पर बिना कॉन्फ्रंटेशन के। तुम्हारे लिए वो साइलेंस अनबियरेबल होता है, पर उसके लिए वो हीलिंग होती है। उसके लिए अपने फोन का नोटिफिकेशन साइलेंट कर देना, तुम्हारे मैसेजेस इग्नोर करना और तुम्हारे पोस्ट्स को स्किप करना, ये सब सेल्फ प्रोटेक्शन होता है। वो अपने दिल को दोबारा तोड़ना नहीं चाहती, इसलिए वो किसी भी कन्वर्सेशन से बचती है जो उसे इमोशनल कर दे। वो चाहती है पीस, और तुम पीस छुप के उसी से मांग रहे हो। यहाँ पे तुम रियलाइज करते हो साइलेंट ब्रेकअप ही सबसे लाउड ब्रेकअप होता है। जब कोई कुछ कह नहीं रहा होता, तब हर एक्शन, हर साइलेंस, हर सीन का एक हिडन मीनिंग होता है। और तुम्हारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि तुम्हें क्लोजर मिलता ही नहीं। कोई फाइनल लाइन नहीं होती, कोई लेट्स एंड दिस मोमेंट नहीं होता। सिर्फ एक डे होता है जहां तुम रियलाइज करते हो अब सब खत्म हो गया है। और यही वो फेज होता है जहां तुम्हें अपने आप को संभालना पड़ता है। तुम चाहो तो बार बार उसके प्रोफाइल चेक कर सकते हो, या तुम उस साइलेंस को एक्सेप्ट करके अपनी हीलिंग स्टार्ट कर सकते हो। तुम सोच रहे होते हो शायद वो वापस आएगी, लेकिन वो तब तक अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी होती है। तुम्हारा डिजिटल वर्ल्ड अब उसके बिना है, पर तुम्हारा हार्ट अब भी उसके सिग्नल ढूंढ रहा होता है। ये साइलेंट गुड बाय एक हार्श ट्रूथ होता है। कोई फाइट नहीं, कोई फाइनल गुड बाय नहीं, सिर्फ साइलेंस। और जब तुम्हें समझ आ जाता है कि वो साइलेंस ही उसका आंसर है, तब तुम्हारा हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। हाँ, पहले दर्द होता है, नॉन स्टॉप नाइट्स होती हैं और कांस्टेंट अर्जी होती है उससे कांटेक्ट करने की। लेकिन धीरे धीरे तुम्हें समझ आ जाता है कि कभी कभी साइलेंस ही सबसे बड़ा क्लोजर होता है। वो चली गई बिना कुछ कहे, पर उसके साइलेंस ने सब कह दिया। और तुम्हें बस ये समझना होता है, अगर कोई इंसान तुम्हें बिना एक्सप्लेनेशन के छोड़ देता है, तो तुम्हें बिना गिल्ट के अपना पीस चूज करना चाहिए। उसने अपनी स्टोरी लिख दी, अब तुम्हारी बारी है अपनी लिखने की।